Hello everyone, welcome to Study Room, your tested guide for Bihar and Central Government Exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and Railway. आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 करेंगे। कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साज मिले हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले। कालीबंगा से हम लोग क्या मिला है? तो 3 विधि मिला, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार मिला। यहाँ से क्या और भी मिला है? तो अलंकृत ईंटों के साज भी मिले हैं। वनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था। इस स्थल से संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष मिले थे। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला। तो बनावली से क्या क्या मिला? सबसे पहले बनावली का खोज कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में किसके द्वारा? तो R.S. बिष्ट के द्वारा। यहाँ से 3 प्रकार के क्या मिले हैं? तो सैंधव, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है और जौ मिला। और यहाँ का जल निकासी प्रणाली नहीं था। वनावली में ये कहाँ है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। धौलावीरा कहाँ था? तो यह गुजरात में था। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में J.P. जोशी के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित है। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला। धौलावीरा सबसे पहले पढ़ेंगे। तो धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। इसका खोज कब किया गया? 1967 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो J.P. जोशी के द्वारा। धौलावीरा से एक क्वेश्चन पूछता है कि जलाशय का कहाँ से मिला है? तो जलाशय या जल संरक्षण तो धौलावीरा से मिला। यहाँ से 3 नगर विभाजित 3 भागों में विभाजित था। नगर दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। हड़प्पा से धौलावीरा से और क्या मिला है? तो खेल का मैदान भी मिला है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा से क्या मिला? तो कब्रिस्तान, R37, सावधान पेटिका, संग का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था, गेहूं एवं जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ सीपी का पैमाना आदि। ये सभी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि कब्रिस्तान R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम पूछते रहता है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा उर्वरता की देवी कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला। एवं गेहूं और जौ के दाने भी कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, काशी की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साथ गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पाटरी, कुम्भकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू। सबसे बड़ी
ईंट का साँच आदि ये सभी कहाँ से मिले तो मोहनजोदड़ो से। इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि मातृ देवी की मूर्ति, काशी के नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति, मिट्टी का तराजू ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए तो मोहनजोदड़ो से। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब रिपीटेड एग्जाम में होते रहते हैं। चनहुदड़ो, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघल लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी मनके इत्यादि कहाँ से मिले तो चनहुदड़ो से। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है मनका कहाँ से प्राप्त हुआ तो कहाँ से तो चनहुदड़ो से। मनका, कंघा लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी, वक्राकार ईंटें ये सभी अलंकृत हाथी कहाँ से प्राप्त हुए तो चनहुदड़ो से। कालीबंगा कहाँ है तो ये राजस्थान में है। यहाँ से क्या मिला तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साथ, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलवट्टा, सूती कपड़े की छाप, मानिक मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ कहाँ से मिला तो कालीबंगा से। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जूते हुए खेत के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साथ आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं वो कांच हुआ मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। जूते हुए खेत के साथ कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से। लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल कहाँ है तो ये गुजरात में है। लोथल क्या था तो एक बंदरगाह था। धान, चावल और बाजरे का साथ, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका उद्योग के साथ, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा, मापा के यंत्र ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो लोथल से। इसमें मेन इम्पोर्टेंट है धान या भूसी, चावल और बाजरे का साथ कहाँ से मिला है तो लोथल से मिला। लोथल क्या था तो एक बंदरगाह था जो कहाँ था गुजरात में। सुरकोटदा, घोड़े की सुरकोटदा कहाँ तो ये भी गुजरात में है। घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार की कब्रगाह आदि कहाँ से प्राप्त हुआ है तो सुरकोटदा से। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ तो सुरकोटदा से। वनावली, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जो जौ, तांबे के वनाग्र आदि ये सब प्राप्त हुए तो वनावली से। स्थल नदियाँ का नाम, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति तो हड़प्पा स्थल कहाँ है तो रावी नदी के तट पर है। जिसका खोज किसने किया उत्खननकर्ता तो दयाराम साहनी ने। कब से कब तो 1927 से 33-34 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। यह वर्तमान में कहाँ है तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। एक बार और रीड करेंगे। हड़प्पा कहाँ है तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। किस नदी पर के तट पर है तो रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता कौन है तो दयाराम साहनी। 1926 से 1927 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में यह हड़प्पा शहर का उत्खनन हुआ। किनके निर्देशन में तो माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। मोहनजोदड़ो कहाँ है तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ था तो ये भी पाकिस्तान में था। और मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ है वर्तमान में तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हड़प्पा कहाँ था तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में था। और मोहनजोदड़ो कहाँ है तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है तो सिंधु नदी के तट पर है। और इसको उत्खनन करता कौन थे तो राखलदास बनर्जी। चनहुदड़ो तो चनहुदड़ो कहाँ है वर्तमान में पाकिस्तान में। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है।
और कौन सी नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता कौन है इसके? तो अर्नेस्ट मैकन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये सभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ? तो पाकिस्तान में। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है अभी? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसको उत्खनन करता कौन थे? तो बीबी लाल और बीके थापर। कौन से नदी पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। कोटदीजी, कोटदीजी अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के समीप है। कौन सी नदी पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। और इसके उत्खनन करता कौन है? तो फजल अहमद खां। कौन कौन है पाकिस्तान में? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कोटदीजी है। ये सभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है वर्तमान में। कोटदीजी कौन से नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। इसको उत्खनन करता कौन है? तो फजल अहमद खां। रंगपुर, रंगपुर वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। कौन सा नदी पर है? तो भादर नदी पर। इसको उत्खनन करता कौन है? तो ये सर राव है। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और इसको उत्खनन करता है एस आर राव और भादर नदी के तट पर है। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब के रोपड़ जिला पंजाब में है। पंजाब के रोपड़ जिला में। ये कौन सी नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर। और इसको उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। लोथल, लोथल कहाँ है वर्तमान में? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कौन सी नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। इसका उत्खनन करता एस आर राव। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद करना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता। आलमगीरपुर कहाँ है वर्तमान में? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। कौन सी नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर। इसका खोज किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा। एक बार और रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? तो त्रिभुजाकार था। और पूरब में क्या था? तो आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या है? सुतकांगेंडो। उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद था। इसका एरिया कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग था। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर यूपी में। सुतकांगेंडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। तो आलमगीरपुर कहाँ है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। इस कौन सी नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। और इसका उत्खनन करता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर अभी बताया वेस्ट में था। यहाँ पर कौन सी नदी के तट पर? तो दास्क नदी के तट पर। इसका खोज किसने किया? उत्खनन करता तो ऑरेल स्टीन ने। और यह कहाँ है? तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। HMC के था। और एस हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सुतकांगेडोर ये सभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर कहाँ? तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ये कौन सी नदी पर के तट पर है? तो दास्क नदी के तट पर है। इसका खोज किसने किया? तो उत्खनन करता कौन है? तो ऑरेल स्टीन। वनावली कहाँ है वर्तमान में? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कौन सी नदी के तट पर है? तो सरस्वती नदी के तट पर। इसका उत्खनन करता कौन है? तो विष्ट है। इसको ट्रिक है याद करने का। तो इसमें बी आता है, इसमें बी आता है और इसमें भी बी आता है। तो
इसको याद करने का तरीका है, वनावली कहाँ है, तो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, ठीक है। और इस